Hello everyone. Today I am going to discuss about the approximations. देखिए सबसे पहले तो approximations क्या होता है यहाँ समझिए। जैसे हम सपोज कर लिए कि y एक फंक्शंस है, या तो आप fx लिख लीजिए, let y be a functions, या हम कहें let fx be a function of x। अब यहाँ देखिए let del x डिनोट, अगर हम y x का फंक्शंस ले लिए तो यहाँ पर डेल x क्या होगा, डेल x इंक्रीमेंट होगा, स्मॉल इंक्रीमेंट। जैसे मान लीजिए 401 लिखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 400 प्लस 1, तो इसमें जो 1 है वो क्या है, इंक्रीमेंट है। तो अगर हम 400 को x ले रहे हैं तो डेल x किसको ले लेंगे, उसके इंक्रीमेंट को। यहाँ देखिए डेल x किसको डिनोट किया गया, स्मॉल इंक्रीमेंट को। इन x इज डिनोटेड बाय डेल y। अब जैसे y जो इंक्रीमेंट हुआ है x में उसको डेल x, और जो y में इंक्रीमेंट हुआ है उसको डेल y। देखिए dx डेल x किसको डिनोट किया गया है, स्मॉल इंक्रीमेंट इन x, और डेल y किसको किया गया है, y में। जैसे y में जो इंक्रीमेंट होता है उसको डेल y बोलेंगे, x में जो इंक्रीमेंट होगा उसको डेल x बोलेंगे। अब डेल y किस तरह से ये डिफाइंड है, यहाँ देखिए डेल y इज इक्वल टू, देखिए लिखा है डेल y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स। ये आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम इसका यूज करेंगे। अब देखिए ये दो कंडीशंस पर डिफाइन किया गया है। जैसे हम डेल x बोल रहे हैं तो डेल x हम किसको कहते हैं, dx को, डेल y किसको कहते हैं, dy को। डेल y इज इक्वल टू क्या होता है, या dy इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल x, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर एक 4 नंबर का इससे क्वेश्चन आता है, अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो आप एक ही क्वेश्चन समझ लेंगे तो पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा है यूजिंग द डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 प्लेस ऑफ डेसिमल। अब ये बताइए इसका 401, यहाँ हम ये क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं 405 टू द पावर 1/2, इसी का निकालना है। 405 टू द पावर 1/2। अब देखिए इसका कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट y इज इक्वल टू x टू द पावर 1/2। यहाँ पे पावर 1/2 लिया गया है, इसीलिए यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 1/2। अगर यहाँ 1/10 होता तो हम x पे पावर क्या लेते, 1/10। अब देखिए हम लोग क्या यहाँ निकालते हैं, dy बाई dx, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट x। ये निकल के आपका dy बाई dx। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, x सपोज करेंगे, उसके बाद x प्लस डेल x, तो जितनी ये वैल्यू दी रहती है उसी को हम x प्लस डेल x ले लेंगे। लेकिन x क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये x प्लस डेल x, अगर x प्लस डेल x 405 है तो अगर हम x की वैल्यू सपोज करें किसी के अकॉर्डिंग पावर हाफ है तो परफेक्ट नंबर ही लीजिएगा ताकि आसानी से स्क्वायर रूट निकल जाए। तो 405 है तो 400 अगर हम ले लें तो इसका निकल जाएगा, क्योंकि 401 ले चाहे 2 ले उससे निकलेगा नहीं, इसलिए हम x का वैल्यू क्या ले लेंगे 400। तो ये चीज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा ऐसे कि लेट x इज इक्वल टू 400 एंड x प्लस डेल x इज इक्वल टू 405। तब डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस डेल x माइनस x। अब x प्लस डेल x की वैल्यू क्या है 405 माइनस x की वैल्यू है आपका 400, फिर हो जाएगा ये 5, यानी डेल x की वैल्यू आ गई 5।
dy बाई dx हो गया और डेल x। अब हमें क्या निकालना है, डेल y। अब डेल y निकालने के लिए आपको ये बताया गया क्या होता है, f(x) प्लस डेल x, फिर होता है माइनस f(x). तो डेल y इज इक्वल टू, यहाँ जो y इज इक्वल टू दिए हैं, हम इसको f(x) भी तो ले सकते थे, y को हम f(x) बोलते हैं। तो यहाँ पे ये बताइए f(x) प्लस डेल x क्या हो जाएगा, x प्लस डेल h टू दी पावर हाफ। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस डेल h टू दी पावर हाफ माइनस h टू दी पावर हाफ। अब यहाँ वैल्यू हम पुट कर देंगे दोनों की, तो हमको डेल y पता चल जाएगी। तो ये देखिए x प्लस डेल x हम कितना लिए थे, 405। तो ये 405 टू दी पावर हाफ हो गया। फिर माइनस x हम लोग किसको लिए हैं, 400 को। तो ये 400 टू दी पावर क्या हो गया, हाफ। अब देखिए इसको सॉल्व करें, हमें मेन इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इसको लेफ्ट में कर लेंगे। तो डेल y प्लस 400 टू दी पावर हाफ इज इक्वल टू 405 टू दी पावर हाफ। अब यहाँ देखिए इसी की तो वैल्यू हमें चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या था, इसी की वैल्यू तो फाइंड करनी थी। इसका मतलब हमें जब 400 की वैल्यू ये तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। आपको पता है कि ये 20 का है स्क्वायर, तो यहाँ 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 की पावर स्क्वायर हम लिख सकते हैं 400 को। यहाँ हो गया ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब बचा आपका 405 टू दी पावर हाफ। अब डेल y इज इक्वल टू, डेल y प्लस 20 इज इक्वल टू हो गया 405 टू दी पावर हाफ। इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको पता है कि डेल y को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई dx इंटू डेल x। अब हम लिख सकते हैं डेल y इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू डेल x। अब dy बाई dx कितना है, यहाँ हम निकाले हैं dy बाई dx 1/2 रूट x, 1/2 रूट x इंटू डेल x। अब डेल x कितना आया है, 5। अब यहाँ से देखिए 1/2 अंडर रूट 400 इंटू 5, ये हो गया 1/2 इंटू 20 इंटू 5, 5 4 जा 20, ये आ गया 1/8। यानी कि डेल y कितना आ गया, 1/8। Putting this value in equation first। अब डेल y की जगह पुट कर दीजिए 1/8 प्लस 20 इज इक्वल टू 405 बाई 1/2। अब इसको पहले डिवाइड करिएगा फिर ऐड करिएगा। अब डिवाइड करके देखिए कितना आएगा, 0.8 1 जा 8, 10 हो गया। 1 पॉइंट बढ़ा, 0 बढ़ाएंगे तो 10, तो यानी 2 बचा। फिर 20 हो गया, 8 2 जा 16, 4 बचा, 8 5 जा 40। अब ये देखिए 20 इज इक्वल टू 405 टू दी पावर हाफ। फिर देखिए इसको ऐड कर दीजिए तो 20.125 इज इक्वल टू 405 टू दी पावर हाफ। देखिए इसी की वैल्यू पूछी, किसका अप्रॉक्स वैल्यू कितना होगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अभी जो पहला कराए हैं एक और क्वेश्चन कराते हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा फिर समझ लेगा। जैसे देखिए एक्सरसाइज का 6.4 का पहला ही क्वेश्चन अब लिखे हैं, यूजिंग द डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अब देखिए यहाँ लिखा है 25.3 अंडर रूट, यहाँ लिखा है 49.8।
अब देखिए ये 25.3 क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशंस 1। अब ये हो जाएगा आपका लेट y इज इक्वल टू, अब y लिखिए चाहे fx लिखिए, तो y इज इक्वल टू जब हम लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट लिखा है यहाँ देखिए, अंडर रूट 25.3 इसका निकालना है, अंडर रूट 25 कितना लिखा है 3, इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है। अब यहाँ देखिए लेट y इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, ये किसमें लिखा है अंडर रूट में, तो हम यक्स को क्या ले लेंगे अंडर रूट में। आपको हम पहले ही बताए थे x पे पावर 1/10 1 कुछ भी यहाँ दिया है, जो वैल्यू निकालना होता है उसको x सपोज कर लेते हैं और उस पर पावर जितना रहे वो लगा देते हैं। अब यहाँ हम सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, आप इसको चाहें तो डायरेक्ट fx इज इक्वल टू सपोज करके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ y लिखे, हम ऐसे ना लिख के डायरेक्ट हम क्या लिखें fx इज इक्वल टू अंडर रूट x, तो यहाँ जब निकालेंगे तो dy बाई dx तो क्या हो गया 1/2 रूट x, या हम कहें f डैश x क्या हो जाएगा 1/2 रूट x। अब f डैश x निकालिए चाहे ऐसे, अगर आपको इजी लगता है तो यही वाला रूल करिए और या तो ये रूल करिए। अब देखिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू, आपको पता है अगर आपको 25.3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो 25 का आराम से स्क्वायर रूट निकल जाएगा, इसीलिए हम क्या लेंगे 25 और x प्लस डेल x तो वही ले लेते हैं जो दिया रहता है, x प्लस डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 25.3। तो जब ये पता चल गया तो इसका मतलब डेल x इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस डेल x माइनस x, तो x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है 25.3 माइनस 25, अब आ गया ये 0.3, यानी डेल x की वैल्यू आ गई 0.3। अब हमें क्या चाहिए डेल y, तो डेल y इज इक्वल टू होता है x प्लस डेल x माइनस fx, तो आपको पता है जब fx की वैल्यू रूट x है तो x प्लस डेल x क्या हो जाएगा x प्लस डेल x माइनस x, और ये हो गया डेल y। हम चाहे तो इसी स्टेप में तुरंत कर सकते हैं, हमें पता है कि डेल y इज इक्वल टू क्या होता है dy बाई dx कहें या f डैश x इंटू डेल x, ये होता है, या इसको हम कहें कि dy बाई dx इंटू क्या लिखते हैं डेल x। अब आप जो लिखें दोनों सही है। अब यहाँ इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 25.3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी रूट x दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 20। अब यहाँ इसको f डैश x भी हम लिख सकते हैं। अब यहाँ इसकी तो वैल्यू ही निकालनी है तो इसको हम नहीं टच करेंगे, ये 5 हो गया, 5 को इधर लाएंगे जब, अब देखिए f डैश x की वैल्यू क्या आई है 1/2 रूट x और डेल x की वैल्यू क्या आई थी 0.3 प्लस 5 इज इक्वल टू 25.3। अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 5, तो डायरेक्ट रखते रहना, फिर इंटू 0.3 प्लस 5 इज इक्वल टू अंडर रूट 25.3। अब यहाँ देखिए 0.3/10 हो गया, फिर प्लस 5 इज इक्वल
ये इसका आंसर आएगा 5.03, मतलब कि 25.3 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा 5.03 डिफरेंशियल का यूज़ करके। देखिए कुछ करना नहीं है इसमें, बस जो दिया रहेगा सबसे पहले हम y या fx इज इक्वल टू सपोज कर लिए। अब fx इज इक्वल टू जब सपोज कर लिए तो उसका f डैश x निकाल देंगे, उसके बाद x लिखेंगे x प्लस डेल x करेंगे। अब देखिए एक और हम क्वेश्चंस करा देते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए कैसे होगा। इसी में से करा के देखिए। अब ये 25.3 करा दिए, यहाँ 49.8 है, तो आपको दिख रहा होगा कि 49.8 है, तो मीन्स क्या यहाँ पे रखा जाएगा कि अगर हम x के वैल्यू लें तो 49 लिखा है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 49 और x प्लस डेल x 49.8। अब ये लिखा है 6.4। अब हमें पता है ये स्क्वायर रूट लिखा है, ठीक। ये 6.4 होगा। थोड़ा आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये हमें लग रहा है 6.4 नहीं, अगर 6.4 ही है तो इसको कैसे रखना रहेगा। तो आप देखिएगा जैसे x की वैल्यू हम क्या लें, तो 4 का तो स्क्वायर रूट होता ही है, और या तो हम दें 9 ले लें, और या तो 64 पॉइंट नहीं होगा, कुछ और होगा, 65 या 66 होगा। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए। फिर उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन 0.09 पावर 1/3, इसी को करते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। इसका निकालना है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.009 पावर हो जाएगा आपका 1/। अब आप देखिए यहाँ x की वैल्यू जब लेंगे, लेट x इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, सॉरी लेट fx इज इक्वल टू fx या y, लेट fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्या है, इसके जगह पे x सपोज करते हैं, फिर क्या हो जाएगा पावर कितना है 1/। अब यहाँ से f डैश x निकालेंगे, मतलब कि डेरिवेटिव। अब f डैश x इज इक्वल टू 1/3 x टू द पावर 2/3, क्योंकि 1/3 माइनस 1 कितना हो गया -2/3, अब इसको नीचे हम लिख सकते हैं। ये आ गया आपका f डैश x की वैल्यू। फिर हम यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल टू, क्या लेंगे पावर 1/3 है, यहाँ 9 लिखा है, 9 तो हम ब्रेक कर नहीं सकते उस पावर में, लेकिन हमें पता है 8, 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.008 एंड x प्लस डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.009। अब हम क्या करेंगे, डेल x निकालेंगे, फिर डेल y निकालेंगे। डेल x इज इक्वल टू, तो डेल x इज इक्वल टू कितना आएगा x प्लस डेल x माइनस क्या लिख सकते हैं x प्लस डेल x की वैल्यू कितनी है 0.009, x की कितनी है 0.008। अब माइनस करिए तो आ जाएगा 0.001, ये आ गया आपका डेल x की तरफ। अब हम निकालेंगे डेल y। अब हमें पता है कि डेल y इज इक्वल टू होता है dy f डैश x इंटू डेल x। डायरेक्ट हम पहले इसको निकालें चाहे उसको बात रहे। अब f डैश x कितना आया है 1/3 x टू द पावर 2/3, और डेल x कितना आया है 0.001। अब 1/3 x के जगह पे हम क्या रख देंगे
0.008 टू द पावर 2/3 इंटू 0.001। अब देखिए डेल वाई इज इक्वल टू 1/3, ये हम लिख सकते हैं 0.2 टू द पावर 3 इंटू 2/3, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर इंटू 0.001। अब 1/3 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी कि 0.04 इंटू 0.001। अब ये आ गया आपका 0.001/4 3 जा 12, यानी 0.12। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये देखिए 1 2 3 पॉइंट के बाद डेसिमल है तो नीचे 3 0 बढ़ा देंगे, तो 3 0 बढ़ाएंगे 120 हो जाएगा, फिर 0 0 लिखेंगे तो ये 0 पॉइंट है। अब 120, अब इसको डिवाइड करिए तो क्या आएगा, जैसे देखिए हम ऐसे किए हैं, मान लीजिए यहाँ 2 पॉइंट के बाद अगर यहाँ पर 0 बढ़ा दिए, यहाँ 3 है तो यानी कि 120 हो गया। जैसे देखिए 1 2 3 10 टू दी पावर 3 का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 10 टू दी पावर 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ 1 इंटू 100 कर दीजिए। एक बार यही पॉइंट ही निकालने में आप लोग से गलती होती है, इसलिए ध्यान से देखिए। इसको हम लिख सकते हैं 10 टू दी पावर माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। अब ये ऊपर जब जाएगा या इसी को नीचे लेते आइए तो -2 + 3 कितना बचेगा 10, वही लिखे थे 1/20। 1/20, अब 1/20 डिवाइड कर दीजिए इसको, तो डिवाइड करिए 1 को 120 से, कितना आएगा, यहाँ पॉइंट बढ़ाइए 0 अभी भी नहीं जाएगा 0 से। अब कितने बार में जाएगा देखिए 8 टाइम्स में, नहीं 9 टाइम्स में चला जाएगा। .008 आया। ये आ गया आपका डेल वाई का वैल्यू। यही सेम चीज़ कैसे आ रहा है एक बार देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। देखिए 1/1, चलिए देखिए अब ये आ गया आपका डेल वाई की वैल्यू। अब हमें पता है कि हम ये भी जानते हैं डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स प्लस डेल वाई। अब डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स कितना है
कर लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, जहाँ नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हो सकता है हम जल्दी जल्दी किए, हो सकता हो गया हो, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, आंसर मैच करा लीजिएगा। अब जितना भी पहला क्वेश्चन दिया है आप सब लोग सॉल्व करिएगा। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा है फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 2.01 वेयर f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2। तो यहाँ तो f(x) दे दिया है, हमें सपोज करने की जरूरत ही नहीं है। सिंस f(x) इज इक्वल टू 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो f' यहाँ से निकाल लीजिए, तो हो गया 8x प्लस 5, ये आपका हो गया। अब यहाँ से x इज इक्वल टू हम सपोज करेंगे तो हमें वैल्यू निकालनी है 2.01 की, तो हम x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 2, तो x प्लस डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.01, और डेल x की वैल्यू आप लोग निकाल लीजिएगा वही जैसे निकालते हैं। देखिए हम यहाँ पे क्या निकाले थे, डेल x इक्वल टू x प्लस डेल x माइनस x, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस डेल x 2.01 माइनस 2, तो आ गया 0.01, ये आ गया आपका डेल x। अब देखिए इसके बाद डेल y इज इक्वल टू f डैश x इंटू क्या हो जाएगा डेल x। f डैश x कितना आया है 8x प्लस 5 इंटू 0.01। अब 8x और x की वैल्यू क्या है 2 है, तो 8 2 जा 16, 16 और 5 ये हो गया 16 बचे 21, 21 इंटू 0.01, तो ये आ गया आपका 0.21, ये आ गया आपका डेल वाई। अब हमें पता है कि डेल वाई इज इक्वल टू हो जाएगा यह x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स, तो डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी f 2.01 माइनस एफ एक्स यानी कि f2, तो डेल वाई इज इक्वल टू f 2.01 माइनस f2। जब f(x) आपका दिया हुआ है ये, तो यहीं से f2 निकाल लीजिए, जहाँ x से मान 2 रखिए, तो 2 जब 4 जा 16 प्लस 5 जा 10 प्लस 2, ये हो गया आपका 26 और 2 28। अब ये इधर आएगा तो डेल वाई प्लस 28 f 2.01। अब यहाँ से देखिए डेल वाई, अभी हमें पता है कि डेल वाई इज इक्वल टू क्या होता है, डेल वाई इज इक्वल टू भी हमें पता है क्या होता है, ये इतना हम लोग इक्वेशन डेल वाई अभी हम निकाले हैं, तो 0.21 प्लस 28 इज इक्वल टू f 2.01। अब इसको ऐड कर दीजिए, 28.21 इज इक्वल टू f 2.01, ये आएगा आपका, आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन है थर्ड। अगर ये पूरा तीनों समझ में आ गया तो पूरा एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगा। अब इसमें क्या दिया है, फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम V ऑफ ए क्यूब। यहाँ कहा है कि क्यूब का वॉल्यूम जो है चेंज दिया हुआ है V, अब कह रहा साइड x है, तो कह रहा जो इंक्रीजिंग हो रहा है वो 1% का हो रहा है। आप ये बताइए तो सॉल्यूशन आपका क्या हो जाएगा, x b इज इक्वल टू, यानी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है साइड का क्यूब, तो x क्यूब हो गया। अब यहाँ से dv बाई dx निकाल लीजिए, तो 3x
हुआ कि x इंटू, तो डेल एक्स इज इक्वल टू साइन बाई 1%, यानी कि x अपॉन साइन है और 1% यानी कि 100, यानी हो गया 0.01x। ये हो गया डेल एक्स की वैल्यू। अब हमें डेल एक्स भी पता चल गया, तो डेल वाई यानी कि ए बी जब निकालेंगे तो डी बी बाई डी एक्स इंटू क्या हो जाएगा डेल एक्स। अब डी बी बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये हो जाएगा 0.01x, तो हो जाएगा 0.03x। ये आपका आएगा इंक्रीमेंट। अब आप लोग एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर लीजिएगा।